यार नीट का रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मेरे भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं, काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई करी गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई नहीं करी गई हैं। मैं इस वीडियो के बेसिस पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि मैं रात में देख रहा था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोज़ अपलोड किए गए और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैं भी चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो हम बनाते हैं और कुछ सवाल हम पूछते हैं। इसके जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक सवाल जो हम पूछ सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, तो हम वो सवाल पूछ रहे हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा, वो ये है कि जिस तरीके से हम कंट्रोल नहीं कर सकते इस पासे को, जिस तरीके से हम कंट्रोल नहीं कर सकते इस पासे को, इसी तरीके से आपकी रैंक डिसाइड हुई है, इसी तरीके से आपकी रैंक डिसाइड हुई है। और हाँ, मैं ये चीज़ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रैंडम थॉट के थ्रू बोल रहा हूँ, मैं इसे रिटन में प्रूफ दूंगा आपको कि कैसे डिसाइड हुई है। चलो देखते हैं हम। सबसे पहली चीज़ तो बच्चों ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी, सब ने मेहनत करी, पेरेंट्स ने मेहनत करी। 67 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी AIR 1 आई है। 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी AIR 1 आई है। मतलब अगर एम्स दिल्ली की हम बात करें तो एम्स दिल्ली का 2025 के लिए सेफ स्कोर है 720 नंबर, 720 में 720। अगर कोई चेंजेस होते हैं नीट एग्जाम में या फिर NTA कोई चेंजेस लाता है पेपर में तो कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन हाँ एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 2025 में अगर आपको एम्स चाहिए, एम्स दिल्ली, तो वो आपको 720 नंबर पे मिलेगा, क्योंकि 67 स्टूडेंट्स ने AIR 1 सिक्योर करी है। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था और ऑब्वियसली बात है, जो उनका प्रेस रिलीज था उसमें आया कि कुछ स्टूडेंट्स ने 719 और 718 मार्क्स किए हैं। अब जब मैंने ये देखा तो मुझे पहले तो ऑब्वियसली बात है नोटिस नहीं किया मैंने, फिर मैंने जब यूट्यूब पे वीडियोस देखे तो फिर मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि जब आपका 720 का पेपर है, आपको +4 मिलता है सही आंसर के लिए, -1 मिलता है गलत आंसर के लिए। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे आपने सारे क्वेश्चन सही किए, आपके 716 नंबर आए। अब एक क्वेश्चन और बचा है आपके पास जिसमें आपको सही किया तो 4 नंबर प्लस होंगे और गलत किया तो -1 होगा। अब अगर आपने सही किया है तो आपको +4 होगा और अगर गलत किया है तो -1 होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि 719 और 718 का स्कोर कहां से आ रहा है, 719 718 का स्कोर कहां से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन सही हैं, उसके बेसिस पे ही डिसाइड हो सकता है 719 और 718। तो जब क्लैरिटी नहीं मिली, और ऑब्वियसली बात है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फ्लोट भी किया उस स्कोर कार्ड को 719 का। अब ये इमेज वेरीफाइड है या नहीं ये चीज़ मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ मैंने देखा इंटरनेट पे काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे स्कोर कार्ड को फ्लोट किया है जिसमें नंबर 719 और 718 आ रहे हैं, 719 और 718 आ रहे हैं। रिस्पॉन्स ये आता है, ये अगेन मैंने उनके ट्वीट से लिया है, रिस्पॉन्स उनकी तरफ से ये आता है कि हमने ग्रेस दिया है। यहां पे उन्होंने मेंशन किया है लॉस ऑफ टाइम फेस्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ नीट 2024। यहां पे उन्होंने बोला है लॉस ऑफ टाइम फेस्ड बाय द कैंडिडेट्स फॉर नीट यूजी 2024। यहाँ पे अगेन पूरा मेंशन है कि द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज असर्टेन एंड सच कैंडिडेट्स वर कॉम्पनसेटेड विद ग्रेस मार्क्स, दे वर कॉम्पनसेटेड विद ग्रेस मार्क्स। अब जो मेरे क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है जो आप भी पूछ सकते हो कि पहला क्या रूल है उसका ग्रेस मार्क्स का, और दूसरी चीज है डिसाइड कौन कर रहा है कि इनका टाइम लूज हुआ है या नहीं, टाइम लॉस हुआ है या नहीं। अगेन मैं स्टूडेंट्स पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं कि आपने सही किया आपने नहीं किया, लेकिन हाँ ये चीज़ हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं तो किस बेसिस पे हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, कितने ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, और क्या वो चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे पास या नहीं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था वो है किस्मत। अब आप बोलोगे सर किस्मत का क्या रूल है यहाँ पे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नीट का एग्जाम होता है उसमें आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है। मतलब आपने फिजिक्स कितना पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री कितना पढ़ा है, आपने बायोलॉजी कितना पढ़ा हुआ है। आप एग्जाम देने जाते हो, आप आंसर्स चूज करते हो उनमें से और आप आंसर देते हो।
आपके कंट्रोल में ये है। फिर आपके कंट्रोल में और क्या है? आपके कंट्रोल में ये है कि मेहनत अच्छे से करना। तो आपके मान लीजिए 600 नंबर आ रहे थे, आपने मेहनत करी, आपने 700 नंबर ले आए। अगेन एक रैंडम डिस्कशन की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके हाथ में था। आपके हाथ में क्या नहीं था? आपके हाथ में नहीं था नीट का एप्लीकेशन नंबर। आपके हाथ में नहीं था नीट का एप्लीकेशन नंबर। चलो उसको हम समझते हैं मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने टाई ब्रेकर रूल निकाला ऑफिशियल बुलेटिन से। ये आपको लिंक यहां पे मिल जाएगी, ये लिंक आपको मिल जाएगी। उस बुलेटिन में क्या मेंशन है मैं आपको दिखाता हूं। वहां पे बुलेटिन में मेंशन ये है, हालांकि इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं, और यहां पे सारी चीजें गायब हो गई। यस, हाँ। तो अगर मैं बुलेटिन की बात करूं, ये ऑफिशियल बुलेटिन है जो कि मैंने आज ही वेबसाइट से निकाला हुआ है एनटीए की। ओके, उन्होंने यहां पे लिखा है हायर परसेंटाइल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। अब देखो मैं उसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं, आप जाके उसे पढ़ लो। ये पेज नंबर आपको मैं दिखा देता हूं कहां पे मिलेगा। पेज नंबर 55 के बाद मिलेगा 15.2। यहां पे मेंशन है द इंटर सी मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टाई ब्रेकिंग। ठीक है, इंटर सी मेरिट फॉर कैंडिडेट फॉर टाई ब्रेकिंग, कि मतलब अगर दो कैंडिडेट्स के सेम नंबर है तो हम इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन रैंक 1 पे आएगा, कौन सा स्टूडेंट रैंक 2 पे आएगा। अगेन ये वेरी करेगा। फिर अगर हम आते हैं वापस, जो ऑफिशियल रिजल्ट आया, जो ऑफिशियल रिजल्ट आया, वहां पे उन्होंने एक पॉइंट चेंज कर दिया, या फिर मैं बोलूंगा ऐड कर दिया। यहां पे उन्होंने मेंशन किया है, अगेन ये मैंने ऑफिशियल जो रिजल्ट आया है उसके पीडीएफ से निकाला है, एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब यहां पे आपके बायोलॉजी के परसेंटेज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, गलत आंसर जो अगर आपने किए हुए हैं, गलत आंसर, ये तो सारी चीजें ठीक हैं। अगर सारे बेसिस पे आपके सेम आ रहा है तो फिर हम आपको रैंक इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये एप्लीकेशन नंबर मेरे कंट्रोल में है, क्या ये एप्लीकेशन नंबर मेरे कंट्रोल में है या किसके कंट्रोल में है? ये एप्लीकेशन नंबर अगर मैं आपको फ्रैंकली बात करूं, ये देखिए ये रैंडम एप्लीकेशन नंबर है जो कि जनरेट हुए हैं। क्या उसमें से कोई मुझे बता सकता है कि मुझे कौन सा नंबर मिलेगा? ये जो नंबर है ये मैंने ऑफिशियली अगेन प्रेस रिलीज से ही निकाले, जो उन्होंने पीडीएफ रिलीज किया है। ये नंबर क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि मुझे कौन सा नंबर मिलेगा? नहीं, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कैसे बनते हैं? ये टोटली रैंडमली जनरेट होते हैं, रैंडमली जनरेट होते हैं। प्लस अगेन यहां पे एक एल्गोरिदम लगता है, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मुझे पता है कि प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो ये वर्क करता है रैंडमली, या फिर हमने कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वहां पे हमने कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हमें इस तरीके से एप्लीकेशन नंबर को जनरेट करना। अब इस एप्लीकेशन नंबर पे मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगर इन सारे स्टूडेंट्स के नंबर सेम है किसी भी बेसिस पे, सारी की सारी चीजों पे, तो हम अगेन असेंडिंग ऑर्डर बोला है उन्होंने। इस स्टूडेंट को हम बोलेंगे कि आपकी आ रही है रैंक 1। अगेन रैंक आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फिर सेकंड रैंक हमारी इन स्टूडेंट की आ रही है जिनका एप्लीकेशन नंबर ये है। फिर थर्ड रैंक हमारी आ रही है इन स्टूडेंट की। फोर्थ रैंक इन स्टूडेंट की आ रही है और फिफ्थ रैंक इन स्टूडेंट की आ रही है। अगेन आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको वापस दिखा देता हूं, एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहां पे मैंने आपको बता दिया कि किस बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आपकी रैंक कौन सी आएगी। यहां पे ये डिसाइड होगा कि किस बेसिस पे आपकी रैंक कौन सी आएगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अब जो एक क्वेश्चन हमारे पास वापस आ रहा है वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि मान लीजिए आपके 680 मार्क्स आए हैं, एक और स्टूडेंट है जिसके 680 मार्क्स आए हैं, और जो टाई ब्रेकर रूल है उसमें आप दोनों सेम हो, उसमें आप दोनों सेम हो। आपका एप्लीकेशन नंबर है 456
उस स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर है 123। तो प्रेफरेंस एज पर जो रूल आया है वहां पे जो मेंशन है, प्रेफरेंस या फिर इन द सेंस रैंक, इन्हें रैंक मिल जाएगी मान लीजिए 45 और आपको रैंक मिलेगी 46। इन्हें रैंक मिलने वाली है 45, आपको रैंक मिलने वाली है 46। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जो फोकस करना है वो ये है कि जो एप्लीकेशन नंबर है उस पे मेरा या उस स्टूडेंट का कोई अधिकार नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, मैं उसे डिसाइड ही नहीं कर सकता। और अगर मैं डिसाइड कर सकता तो मैं एप्लीकेशन नंबर 01 ही रखूंगा ना, 10001 ऐसा कुछ। मेरे हाथ में वो चीज है ही नहीं। तो यार मेरा फोकस था मैं आपको ये चीज पॉइंट आउट करूं। मैंने देखा है, मैंने समझा है और मैं समझ पा रहा हूं कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। 2 साल 3 साल से मेहनत करते आ रहे हैं और उनके क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके क्वेश्चंस के आंसर मिले, उनके क्वेश्चंस के आंसर मिले, होपफुली उनके क्वेश्चंस के ये आंसर मिले। और अगर कोई चीज़ चेंज हो सकती है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चेंज हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से अगर हम बोले कि 720 में एम्स दिल्ली क्लोज हो रहा है तो फिर हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर मैं 720 भी ला रहा हूं तो फिर अब मैं ये कैसे पता कर सकता हूं कि मुझे एम्स दिल्ली मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो यार स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप बिल्कुल पूछिए, हक से पूछिए। इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर करो और क्वेश्चन पूछो कि ये जो एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे मेरिट डिसाइड हो रहा है, इसमें कंट्रोल किसके हाथ में है, कौन कंट्रोल कर रहा है ये एप्लीकेशन नंबर। क्यों? क्योंकि ये चीज टोटली आपकी रीच से बाहर है, आप इसे कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आपके हाथ में था पेपर देना, आपने वो दिया, अब एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड हो रही है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.